ये देखा जाए तो बड़ी चर्चा हो रही है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, इनका निमंत्रण मिला, जो उन्हें निमंत्रण खातिर अपना बरसन से इंतजार कर रहन, वह निमंत्रण का उनके द्वारा ठुकराए देगा। जब यह सब में एक घटना सुनी थे तो कैसा महसूस होता? ये क्या है कि जब उस समय हम लोग काम करते थे तो कहते हैं कि आज़ादी के बाद सबसे बड़ा अगर कोई आंदोलन रहा है तो राम जन्मभूमि का आंदोलन रहा है। 1984 में जब राम जानकी रथ निकले और उसके बाद बलिदानी जत्था बनाना है, सबके फॉर्म भराए गए कि राम जन्मभूमि के लिए बलिदान होने का आपको एक अवसर मिल रहा है राम के लिए। भगवान शंकर की स्थापना किए थे तो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू जी जब प्राण प्रतिष्ठा पर जा रहे थे तो इनके पुरखे उनको भी रोकने का काम किए थे। ये उन्हीं के वंशज हैं, तो इनके भाग्य में ये नहीं है कि राम के निमंत्रण को जाकर के स्वीकार कर लेंगे और ये जाकर के दर्शन कर लेंगे, इनके भाग्य में नहीं है। हम प्रस्थान करेंगे अयोध्या के लिए। पताखा के हनुमान पताखा को वहाँ पर पूजन होगा और हनुमान जी की वो पताखा पूजित पताखा को लेकर के हम अयोध्या जाएंगे। जी जी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। यह गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखी रामचरितमानस की चौपाई आज जो है कहो न कहो सीधे तौर पर समझी कि लागू कह रही है केंद्र के सरकार। और अयोध्या माँ प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर माँ प्राण प्रतिष्ठा हो जा रही है, जौने माँ देश भर से 7,000 लोगन का निमंत्रित किन गया है, जौने में 3,000 लोग जो है जे वह कार सेवक से जुड़े रहे, वह संगठन से जुड़े रहे, जे लगातार विवादित ढांचा का ढाबे से लेके प्रभु राम श्री राम के भव्य मंदिर तक अपन समय दीन, अपन तन मन धन दीन। अब हमारे साथ राजेश पांडे जी हैं, जे पूर्व माँ विश्व हिंदू परिषद के जो हैं एक बड़े पदाधिकारी रहे और उन्हीं से जानब कि आखिरकार कुछ उनके जीवन में संघर्ष रहा। वर्तमान में अपना प्रदेश मंत्री के रूप में भाजपा खातिर काम कर रहे हैं। अपनों के पास वह निमंत्रण पत्र न्योता बघेली में कहा जाते जेका वो पहुंचा है और वह निमंत्रण पत्र हमारे हाथ में है। और निश्चित तौर पर यह सौभाग्य अपना का विंध्य में कुछ लोगन का प्राप्त भा है, रीवा जिला में अपना का यह सौभाग्य प्राप्त भा है। तो चलिए बातचीत करी थे तो विंध्य क्षेत्र की ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन इनका प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बातचीत के। वैसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। हमारा 2-4 ठे अक्षत फूल ले जा तो ठे प्रभु श्री राम के लगे छाणी देव। कितना बड़ा पल मानी थे का प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा का। तो ये कनिष्ठ जी निश्चित रूप से बड़े सौभाग्य की बात है। 496 वर्ष से जिसका इंतजार था भारत ही नहीं दुनिया के करोड़ों हिंदुओं को, कब हमारे प्रभु राम जन्मभूमि पर आएंगे, भव्य मंदिर का निर्माण होगा। निश्चित रूप से वो घड़ी सबके लिए गौरव के लिए है, गौरवान्वित करने वाली वो घड़ी है। और उस घड़ी का मुझे भी इंतज़ार था, क्योंकि मैं भी विगत 30 वर्षों से बजरंग दल के काम में मैं था, 1996 से, और अनेक कई आंदोलनों में मैं शामिल रहा। तो वो कहते ना गिलहरी की भूमिका में भी मुझे योगदान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो मुझे भी लग रहा था कि जब भगवान राम अयोध्या पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी तब मुझे भी निमंत्रण मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं साक्षी बनूंगा कि नहीं बनूंगा, ये भी मेरे मन में। लेकिन अचानक अयोध्या से एक दिन फ़ोन आया कि आपको 22 तारीख को अयोध्या पहुंचना है, प्राण प्रतिष्ठा में आपको साक्षी बनना है। तो उस दिन इतनी अपार खुशी मेरे जीवन में आई कि जिसकी कल्पना मुझे नहीं थी। और कनिष्ठ जी मुझे पत्र मिला और 10 दिन बाद दोबारा फ़ोन आया कि आप पत्नी सहित आ सकते हैं। तो सपत्नीक मुझे कार्ड मिला है, इसलिए मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। निश्चित तौर पर यह क्षण जो है पूरे
यह क्षण पर देश भर के नज़र नहीं है, पूरे विश्व के नज़र ही। कहे कि जैसा कि अपना बताएं कि 496 साल के यह लंबा संघर्ष आज जो है मूर्त रूप ले जा रहा है। और अपना बजरंग दल के जो जिक्र करन, बजरंग दल में लगातार अपना 1996 से जुड़े रह गए, का कुछ अपना आंखों देखी बताए सकी थे वह दौरान के घटनाक्रम, या का कुछ अपना के अभी स्मृति में है वह परिदृश्य जो अयोध्या श्री राम जन्मभूमि से जुड़ा? कनिष्ठ जी, क्या है कि जब उस समय हम लोग काम करते थे तो कहते हैं कि आज़ादी के बाद सबसे बड़ा अगर कोई आंदोलन रहा है तो राम जन्मभूमि का आंदोलन रहा है। 1984 में जब राम जानकी रथ निकले और उसके बाद बलिदानी जत्था बनाना है, सबके फॉर्म भराए गए कि राम जन्मभूमि के लिए बलिदान होने का आपको एक अवसर मिल रहा है राम के लिए, तो सहज सब लोगों ने फॉर्म भर दिया, दस्तखत कर दिया कि मैं राम काज कीन्हो बिना मोहि कहाँ विश्राम, ये संकल्प लेकर निकल पड़े। तो मैं भी जब उस फॉर्म भर रहा था उस समय, दस्तखत कर रहा था उस समय, तो मुझे भी लग रहा था कि मुझे भी ये अवसर मिलेगा काम करने के लिए। उसके बाद से निरंतर 90 की जब कार्यसेवा हुई है, 90 की कार्यसेवा निश्चित रूप से कनिष्ठ की रोगटे खड़े कर देती है। परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन लोगों ने प्रण दिया कि मुझे कार्यसेवा करनी है। राम काज कीन्हो बिना मोहि कहाँ विश्राम संकल्प लेकर देश से तरुणाई निकली। संतों ने आह्वान किया और 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर की जब घटना याद आती है, जब गोलियां चल रही थी, लेकिन हाथ में पताखा लेकर जब संकल्प लिया था कि प्रथम कार्यसेवा में हमने भगवा ध्वज लहराया था, और वो सगे 2 भाई कोठारी बंधुओं की मां अपनी कोख से 2 लाडले राम कोठारी शरद कोठारी को भी हंसते हंसते कार्यसेवा के लिए भेजा। और जब राम कोठारी हाथ में पताखा लेकर गुंबज में चढ़ता है, गोली चलती, उसका सीना छलनी होता, उसका अमृत शरीर नीचे गिरता है, तो शरद कोठारी छोटा भाई रुकता नहीं है, वो पताखा लेकर के गुंबज पर चढ़ जाता है। कनिष्क जी दोनों सगे लाडले भाई वहीं पर बलिदान हो गए। ऐसी एक नहीं, न जाने कितने हजारों ऐसी घटनाएं हैं। सरयू लाल हो गई थी और हम सब लोग उस समय पर एक ही गीत निकलता था, सरयू में बहते लहू ने पुकारा, चलो राम भक्तो चलो फिर दोबारा। अब वो 6 दिसंबर 1992 रोमांचित कर देती है वो घटना। 450 साल के उस कलंकित ढांचे को समाप्त करके टाट के फट्टे पर मिट्टी के चबूतरे में प्रभु रामलला का छोटा सा मंदिर लोगों ने वहीं पर बना दिया। भव्य मंदिर कब बनेगा इसका इंतजार था, अब आज आपके आंखों के सामने भव्य मंदिर बन रहा है। गणेश जी चलिए, तो निश्चित तौर पर जो अभी अपना कहन की बलिदान कोई खातिर जो है एक फॉर्म भरा बाजार रहा, राम भक्त अपनों भरे रहन वो फॉर्म। निश्चित रूप से मैं उस समय संगठन के कामों में था, सब जगह देश भर में सब जगह फॉर्म भराए गए थे लोगों को, और ये बड़ी संख्या में लोगों ने घर में बताए रहन कि ये फार्म भरे हैं। अब वो कुछ चीज़ें नहीं बताई जाती हाँ। नहीं तो कभी कोई कहेगा कि आप जाओ बलिदान हो जाओ। सीमा पर खड़ा हुआ सैनिक जब जाता है तो कभी कहता है अपने घर में कि मैं आज बलिदान हो जाऊंगा, सीमा पर खड़े होकर सीमा की ड्यूटी करने जाता है। तो कनिष्क जी एक नहीं, न जाने कितने नौजवान निकले थे बजरंग दल में, और वो तरुणाई जब निकली है उसी का परिणाम आपके सामने आज दिख रहा है। चलिए, निश्चित तौर पर एक बेहद शायद अपना खातिर और पूरे देश खातिर भावुक करे वाला पल है। कहे कि प्रभु श्री राम से यदि बात की जाए तो हर व्यक्ति के जुड़ी एक आस्था ही। दिन के शुरुआत श्री राम से और रात के यदि कहा जाए सोपानों या ढले वाली शाम जो है श्री रामे से होती। और निश्चित तौर पर भारत में सनातन जैसा एक गंभीर मुद्दा है, उस सनातन पर जब सियासत होती तो वहाँ तरह तरह के बयानों सामने आते। हाल में अब ये देखा जाए तो बड़ी चर्चा हो रही है कि कांग्रेस के
राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, इनका निमंत्रण मिला, जो उन्हें निमंत्रण खातिर अपना बरसन से इंतजार कर रहन, वह निमंत्रण का उनके द्वारा ठुकराए दिन गा। जब यह सब में एक घटना सुनी थे तो कैसा महसूस होता? देखिए, ये वही लोग हैं, कोर्ट में एफिडेविट दिए थे, राम काल्पनिक है, राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है, राम सेतु को समाप्त करने के लिए योजना भी बनाई थी। तो आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये उन पार्टियों को साथ में लेकर इंडिया गठबंधन चला रहे हैं जो सनातन धर्म को डेंगू कहते हैं, एड्स कहते हैं। आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो अखिलेश इंडिया गठबंधन में शामिल है जिनके पिता मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। आप इनसे क्या उम्मीद करेंगे? तो ये निश्चित रूप से इनके भाग्य में ही नहीं है कनिष्क जी कि जाकर के ये रामलला के दर्शन कर लें। भारत आजादी के बाद कोई भी नेता बताइए कि कभी गंगा स्नान करने गया हो, कभी गंगा का जल लेकर के जलाभिषेक करने भगवान शंकर में गया हो, कभी किसी देवी देवताओं में जाकर के दर्शन किया हो, पूजा पाठ किया हो? ये तो भारत आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जब सोमनाथ के मंदिर पर भव्य मंदिर निर्माण करके भगवान शंकर की स्थापना किए थे, तो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू जी जब प्राण प्रतिष्ठा पर जा रहे थे तो इनके पुरखे उनको भी रोकने का काम किए थे। ये उन्हीं के वंशज हैं। तो इनके भाग्य में ये नहीं है कि राम के निमंत्रण को जाकर के स्वीकार कर लेंगे और ये जाकर के दर्शन कर लेंगे। इनके भाग्य में नहीं है। ये तुष्टीकरण की राजनीति, वोट की राजनीति करने वाले लोग, इनसे आप क्या अपेक्षा कर सकते हो? वो तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है जिसने सबको पत्र दिया है, राम सबके हैं, आओ राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 496 वर्ष बाद, तो आइए आप सम्मिलित होइए। ये बड़ा दिल कहिए कि ट्रस्ट ने सबको निमंत्रण भेजा है, लेकिन इनके भाग्य में नहीं है कि वहां जाकर के ये शामिल हो सके। नहीं, उनका तो कहा है कि अधूरा मंदिर है और मोदी जी सपत्नीक नहीं आई, और मतलब उनके द्वारा कहा जाता है कि ये राजनीतिक तूल दीन जाल लगे, राजनीतिक मुद्दा बनावा जाल है, ऐसे हम पचे नहीं जेल लगा। अब जाकी रही भावना जैसी तहमूरत देखी तिन तैसी देखी, इनकी स्थिति जो है ये कुछ भी कहेंगे। जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगाए गए तब इन्होंने क्या कहा? जब दीपावली के दिन जैन सरस्वती कांची कामकोट के शंकराचार्य को ट्रक में हथकड़ी लगाकर बैठा करके उनको जेल भेजा गया तब इन्होंने क्या कहा? ये क्या कहेंगे? आज जब वर्षों से प्रतीक्षित सारा करोड़ों हिंदू समाज अयोध्या में भगवान रामलला की प्रतिष्ठा हो रही है, इनसे देखा नहीं जा रहा है। ये छटपटा रहे हैं, ये विचलित हो रहे हैं, ये मातम मना रहे हैं। ये श्रेय इन लोगों को कैसे मिल गया? ये वो लोग हैं जो राम उस ढांचे पर, जब ढांचा था तब कहते थे यहां पर टॉयलेट बना दो, ये उनका समर्थन करने वाले लोग हैं। हॉस्पिटल बना दो, उनका समर्थन करने वाले लोग हैं। तो ये राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा पर ये इनको देखा नहीं जा रहा है, विचलित है, इसलिए ये इसका विरोध कर रहे हैं। चलिए, तो यह शंकराचार्य चरहू शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, यह एक बड़ा विषय बना है। पब्लिक या जनता के बीच में एक उपापोह की स्थिति है कि भाई आखिर क्या है कि चरहू शंकराचार्य ये बात के विरोध कर रहे हैं। नहीं, गलत समाचार है। 2 शंकराचार्यों की चिट्ठी उन्होंने पत्र जारी कर दिया है, सहमति व्यक्त की है। और 2 शंकराचार्यों को वीडियो मैं भी सुन रहा हूँ। क्या कारण है? पूजनीय है, आदरणीय है। अब शंकराचार्यों जी की टिप्पणी पर मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को बोलना ठीक नहीं है। और मेरा मानना है कि आज जिसका इंतज़ार करोड़ों हिंदू समाज कर रहा था, इसलिए कहीं वो कोई दिग्भ्रमित नहीं है और वो मन बना चुका है। क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है तो 7000 लोग ही वहाँ शामिल हो सकते हैं, लेकिन 22 तारीख के बाद एक बड़ी संख्या में लोग वहाँ आएंगे, उसकी तैयारी भी सब जगह हो गई है। चलिए, तो निश्चित तौर पर यह अपना हमारे हाथ में देख रहे हैं वह निमंत्रण पत्र जौने पर राजेश पांडे जी का निमंत्रित किन गया है, सपत्नीक
की अपना पंचयी या एक अलौकिक ऐतिहासिक क्षण के अपना पचे साक्षी बनी। और निश्चित तौर पर अपना जैसा कि देख सकी थे कि एमा प्रभु श्री राम के जो मंदिर में मूर्ति स्थापित हुई वह अपना हम दिखावे वाले हैं, बाल रूप जो स्थापित होने वाला है। और अपना दर्शन कह सकी थे अब कार्ड के माध्यम से। और 22 तारीख का जो है पूरी तरह से ओमा जो है यह पूरा लाइव रही दृश्य। और यह बाल रूप प्रभु के जो है अपना देख सकी थे कि यह प्रभु श्री राम के या मूर्ति स्थापित की गई जो उनमें नीचे कमल के फूल है, ऊपर प्रभु श्री राम अपन धनुष बाण ले ठाड़ हैं। तो निश्चित तौर पर यह एक अलौकिक दृश्य और एक बहुप्रतीक्षित जो है क्षण के साक्षी बने जा रहे हैं राजेश जी। और राजेश जी अब जब अपना सपत्नीक जा रहे हैं तो कुछ कार्यक्रम के जैसा भी हमारा अपना चर्चा हो रही तो अपना जिक्र करे रहन कि विधि विधान से यहाँ से निकलब हम, तो का कुछ तैयारी की गई हो कि खेती रहो का कुछ निकले कि का यहाँ से जब 20 तारीख का अपना निकलब का कुछ तैयारी है? अब देखिए क्या है कि राम के काम में हनुमान जी की बड़ी भूमिका रही है जी। और मैं भी वर्षों तक बजरंग दल में मैंने काम किया है। तो हमारे रीवा ज़िले में एक प्रतिष्ठित हनुमान जी का मंदिर चिरहुला है। तो चिरहुलानाथ स्वामी जी के दर्शन करके पूजा पाठ करके और स्थानीय सब लोगों ने वहाँ से मेरे साथ 1-2 संत भी जा रहे हैं, तो उनका वहाँ स्वागत विधि विधान पूजा करके वहाँ से और बाई रोड हम सब लोग यहाँ से रायपुर, मनगमा, गढ़, गगेव, कटरा, चाक घेट होते हुए हम अयोध्या के लिए 20 तारीख को 10 बजे पूजा रखी है और 11 बजे हम चिरहुला नाथ स्वामी के यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे अयोध्या के लिए। पताखा के हनुमान पताखा को वहाँ पर पूजन होगा जी। और हनुमान जी की वो पताखा पूजित पताखा को लेकर के हम अयोध्या जाएंगे। जी जी। चलिए, तो निश्चित तौर पर राजेश पांडे जी साक्षी बन रहे हैं और निश्चित तौर पर रीवा से अपना इकलौते राजनीतिक व्यक्ति हैं जिनका अयोध्या से प्रभु राम के भव्य या जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भव्य मंदिर के निर्माण में ओमा आमंत्रित किया गया है। वो अपना यहाँ से रीवा के ओर से, रीवा वासिन के ओर से एक हनुमान पताखा जो है लेके अयोध्या जे ही। और निश्चित तौर पर वह कहा थे ना कि यह हनुमानो जी कह रहे हैं राम काज कीन्हे बिना कहाँ मोहि विश्राम। तो निश्चित तौर पर राजेश पांडे जी का यह लगातार जो कहा जाए एक लंबा संघर्ष के जो या खुशी मिल रही है, पूरा देश खुश है। और जो कुछ लोगन का लेके अपना कह रहे हैं जो नाराज हैं वो कहो न कहो वो मतलब जैसे एक आध जने कहीं कि राक्षस से तुलना करे लागे ऐसा लोगन के का मानी थे कि मतलब ये में व्यवधान डाले वाले लोग कौन श्रेणी में आवत? विनाश काले विपरीत बुद्धि कनिष्ठ जी। ऐसा है अब इनका समापन हो रहा है, ये देख रहे हैं, भयभीत भी हैं। और जैसा आपने कहा कि ये सब निमंत्रण को बहिष्कार किया है, मैं मानता हूँ देखिए ये सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए ही राजनीति करते हैं और जनता ने इनको बहिष्कार कर दिया। अब ये निमंत्रण पत्र का बहिष्कार किए हैं तो जो भी थोड़ा बहुत बचे हैं ना, ये पूरी तरह इनको भविष्य में इनका बहिष्कार हो जाएगा। इनके लिए इतना ही मैं कहना चाहता हूँ बस। मथुरा काशी को लेके कुछ कहा? अब देखिए निश्चित रूप से ये बड़ा अभियान तो है और इस अभियान को जब प्रारंभ किया तो पहली कड़ी में राम जन्मभूमि है, तो अब राम जन्मभूमि का तो पूरा हो ही रहा है और आगे भी आप सोचिए कि अच्छा ही होगा। मतलब है मथुरा काशी जल्द है। अब ये जनता की आवाज़ है कि वर्षों से जनता की आवाज़ रही है और जनता की इच्छाएं पूरी होंगी। राम जन्मभूमि की जो लोगों की इच्छा थी वो पूरी हो गई। भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होकर भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। हम कहते थे ना रामदला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, नारा बदला रामदला हम आएंगे मंदिर भव्य बनाएंगे। कांग्रेसी कहते रहे तारीख नहीं बताएंगे, तारीख भी हमने बता दिया, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही। तो ये बड़ा अभियान लेकर के हमने अयोध्या में प्रभु राम का काम पूरा कर लिया और आगे देखते जाइए, आगे आगे जो भी दो हमारे और एजेंडे थे वो भी पूरे होंगे निश्चित रूप से। यह बताइए अभी दिग्विजय सिंह कहिन की
मंदिर ओठे नहीं बनावागा जहाँ विवादित ढांचा रहा। सिर्फ ढांचा गिरावे खातिर भाजपा लगी रही और ये पचे लगे रहे आरएसएस और ये सब जने, लेकिन यदि देखा जाए तो वह मंदिर जो बनावा गया है जहाँ प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जन्मभूमि से काफ़ी दूर हो रही है। एक लड़का का देखिए, इनका काम ही है जनता को भ्रमित करना। जी, ये इनका शुरू से ही ये स्वभाव ही रहा है, भ्रमित करो, फूट डालो, राजनीति करो, इनका स्वभाव है। और दिग्विजय सिंह तो वही है जो भगवा आतंकवाद की बात करते हैं, ओसामा जी कहते हैं। तो दिग्विजय सिंह क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना ठीक नहीं इस समय पर, क्योंकि हम लोग खुशियां मना रहे हैं। तो इसलिए इनका स्वभाव है भ्रमित करना, लोग जिससे अयोध्या न जाने पाए। ये काम तो उन्होंने 90 में भी किया था, देश के अंदर माहौल खड़ा किया था, नहीं जाना चाहिए, गोलियां चलेंगी, लेकिन क्या देश की तरुणाई रुकी? क्या देश का संत रुका? क्या? तो ये इनका काम है भ्रमित करना, ये अपना काम करेंगे, यही करते करते इनका समापन हो जाएगा। कनिष्क जी, चलिए, तो कुल मिला के खूब बातचीत होगी और निश्चित तौर पर प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा है उकर साक्षी बने जा रहे हैं राजेश पांडे जी और अपना के धर्मपत्नी जी। और निश्चित तौर पर यहाँ से हनुमान पताखा का चिरहुला नाथ स्वामी में पूजन हुई, उसके बाद जो है लई के निकल जाए ही अयोध्या प्रभु श्री राम के धाम। तो निश्चित तौर पर यह 22 जनवरी के दिन लगातार अपना MP संदेश न्यूज़ 24 में देखब, अयोध्या से सीधा प्रसारण ओहू खातिर अपना बने रहा 22 जनवरी का MP संदेश न्यूज़ 24 में। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।